हिंदुस्तान में लोग पुलिस को देखकर सेफ फील करने की जगह घबराते हैं, डरते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी रोड पे नाकाबंदी लगी हुई है तो एक इंसान उस रोड से तभी जाएगा जबकि उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता ना हो। और देखिए, पुलिस को देखकर डरना नहीं चाहिए। इसके पीछे कुछ बेसिक एक्चुअल राइट्स हैं जो कि हमें नहीं पता होने के कारण पब्लिक इतना डरती है। वो राइट्स इतने इजी और इतने आसान है कि अगर वो किसी बच्चे को भी ढंग से समझा दो तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि ये 8th-9th क्लास में सिखाने चाहिए। और यहां तक कि कोई पर्सन पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर कराने के लिए तो उसको 100 जुगाड़ निकालने पड़ते हैं एक छोटी सी एफआईआर के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये डर बैठा होता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, पुलिस वाले मेरी एफआईआर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो उसके पीछे एक जो छोटा सा रूल है ना, देखिए, आप कभी भी कोई भी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन जाएंगे कि मेरे को एफआईआर लिखवानी है तो पुलिस वाला कभी भी एफआईआर नहीं लिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देनी है रिटर्न में, और वहां देके एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को अपने पास रखें और उस एप्लीकेशन में लिखें कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे पुलिस वाले जाएंगे, वहां पूछताछ करेंगे, पूरी रेकी करेंगे, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी 72 घंटों में। अगर 72 घंटे के बाद भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप सीवीसी में जाएं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कंप्लेंट करें उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ, और सीवीसी एक्शन लेगी उस पुलिस वाले के खिलाफ भी और उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ भी। और अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है सीवीसी से भी तो आप किसी अच्छे वकील के पास जाएं और उसको अपना सारा केस समझाएं, सारी एक एक चीज सारी डिटेल में बताएं। फिर उसके बाद वो वकील आपकी जो एफआईआर है डायरेक्ट कोर्ट में कराएगा, और जो इंडिया में 44 मिलियन केसेस चल रहे हैं उसमें से एक केस आपका भी जुड़ जाएगा। देखिए, आपने दो नाम तो जरूर सुने होंगे, एक आईपीसी और दूसरा सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब देखिए, इंडिया में जब भी कोई क्राइम होता है तो हमें आईपीसी बताता है कि उसके ऊपर कौन सी सेक्शन कौन सी धारा लगेगी। जैसे इसको मान लेते हैं हम, जैसे कोई मर्डर हुआ है तो आईपीसी बताएगा कि सेक्शन 302 लगेगी, और अगर कोई चोरी हुई है तो आईपीसी बताएगा सेक्शन 420 लगेगा, और अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड है तो आईपीसी बताएगा सेक्शन 309 लगेगा। देखिए, आईपीसी का काम तो इतना ही है, लेकिन सीआरपीसी का मेन काम होता है, इसमें वो प्रोसीजर बताता है पूरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 302 मर्डर होता है, तो उस मर्डर को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या क्या उसमें राइट्स होंगे, कौन कौन पुलिस वाले जाएंगे, कौन सी रैंक का ऑफिसर जाके इन्वेस्टिगेट करेगा, वो हमें उसका प्रोसीजर सीआरपीसी बताता है। देखिए, इसको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक कॉलेज में किसी लैब में गए और उस लैब में आपको 2 मैनुअल मिले। एक मैनुअल में लिखा हुआ है कि जो लैब का सामान है उसको तोड़े ना, उसको अपने साथ घर ना लेके जाएं, और दूसरे मैनुअल में लिखा है अगर आपने तोड़ा और इसको अपने साथ लेके गए तो आपके ऊपर ये फाइन लगेगा। तो ऐसी आईपीसी होता है, आईपीसी हमें धाराएं बताता है, और दूसरा मैनुअल होता है सीआरपीसी जो हमें उसके पीछे का प्रोसीजर बताता है। अब देखिए, होता क्या है, जिस दिन आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है, एफआईआर लॉन्च होते ही पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं, उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। उनको 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट में, और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि बहुत हीनियस होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक केसेस होते हैं। जैसे लगा लो मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, उसमें पुलिस वालों को टाइम मिलता है 90 दिन का, और ये प्रोसीजर जो है सीआरपीसी ही बताता है। देखिए, ये जो प्रोसीजर होता है 60 से 90 दिन का, जब पुलिस वाले किसी पर्टिकुलर केस पे काम कर रहे होते हैं और उस केस के शक के दायरे में कोई पर्सन आता है, उसको उठाने जाते हैं पुलिस वाले, तो सबसे पहली बात, जब पुलिस वाले किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उठाने जाते हैं तो अपने साथ में एक अरेस्ट मेमो लेके जाते हैं, और उस अरेस्ट मेमो पे लिखा होता है सारी डिटेल्स, और उस पे एक विटनेस का भी साइन होता है, जो कि आपका कोई भी हो सकता है, वो रिलेटिव भी हो सकता है या आपके कोई वकील हो सकते हैं। घर की बजाय अगर कहीं बाहर से उठाया जाता है तो पुलिस वालों को 12 घंटे के अंदर अंदर आपके घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है, और ये जो कस्टडी होती है इन्वेस्टिगेशन की, ये 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते पुलिस वाले। और दूसरी बात, ये जो सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं जिस चीज से, देखिए, मारने की तो बहुत दूर तक बात है, वो आपको एक गाली तक नहीं दे सकते। यही चीज होती है कि लोगों को पता नहीं है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा डरते हैं और घबराते हैं पुलिस वालों से। देखिए, फिर भी अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है या गाली गलौज करता है आपके साथ इन 24 घंटे में, तो देखिए, उस टाइम पे तो आप लाचार होंगे, बेबस होंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पुलिस वाले की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन
आपके जब ये 24 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके की कस्टडी होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुलिस कस्टडी होती क्या है। देखिए, किसी भी केस में अगर पुलिस वालों को किसी पे शक है और उसको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखना है, तो वो कोर्ट के पास एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखेगा पुलिस वाला और बोलेगा कि मेरे को इस बंदे को रखना है 24 घंटे से ज्यादा, इसकी पुलिस कस्टडी आप बढ़ा दीजिए। और कोर्ट भी सीधा, देखिए इसमें जो मैक्सिमम होता है वो 14 दिन की होती है, लेकिन कोर्ट सीधा 14 दिन की कस्टडी नहीं देगा, वो 2-2, 3-3 दिन करके कस्टडी बढ़ा सकते हैं। अब पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आती है जुडिशियल कस्टडी। अब देखिए होता क्या है जुडिशियल कस्टडी में, जो ये कस्टडी होती है ये भी 14 दिन की होती है मैक्सिमम, और इसमें जो है आपको जज की निगरानी में रखा जाता है, जो कि जेल में रखा जाता है। अब जज अपने घर में तो रखेगा नहीं। देखिए, ये 14 दिन की कस्टडी तब तक बढ़ती रहती है जब तक या तो आपको बेल ना मिल जाए, या फिर आप निर्दोष साबित ना हो जाए, या आपका केस जो है वो क्लोज ना हो जाए। देखिए, जो ये टाइम पीरियड है 60 से 90 दिन का, अगर इस टाइम पीरियड पे पुलिस वाले चार्जशीट फाइल कर देते हैं तो आपके केस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल की डेट आ जाती है। और अगर पुलिस वाले 60 से 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते तो आपको बेल भी मिल सकती है। और देखिए, अगर आप किसी केस में दोषी पाए जाते हैं और आप उस जजमेंट से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।